जी एडवांस 2024 का ही एक क्वेश्चन नंबर पेपर 2 का पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 16। यह भी जो है एक पैसेज पैराग्राफ से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा कहानी दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे। कहता टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, दो पार्टिकल दिया हुआ है और दोनों का मास m है और ए लाइट स्प्रिंग से कनेक्ट है, मास m मास m। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन पर रखा हुआ है। इनिशियली टू पार्टिकल्स देयर सेंटर ऑफ मास x नॉट और ऑक्सिलेट एम्पलीट्यूड ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वह ओरिजिन से मान लिया जाए, कहीं ओरिजिन यहां रखे हैं, ओरिजिन से यहां से यहां तक का दूरी मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास यहां है, एक्स नॉट दूरी पर है। एंड ये पूरा सिस्टम जो है, दोनों पार्टिकल जो है वह ए एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है। कहता है देयर पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन। अब इसका पोजीशन टी टाइम में दिया है, x1 एट टाइम टी इक्वल टू क्या दिया है, x नॉट प्लस डी। इसको पार्टिकल 1 कहा जा रहा है, इसको पार्टिकल 2 कहा जा रहा है, प्लस ए साइन ओमेगा टी और x2 दिया हुआ एट टाइम टी x नॉट माइनस डी माइनस ए साइन ओमेगा टी, यह दिया हुआ है। किसी समय इसका पोजीशन दिया हुआ है एट टाइम टी। कहता है डी ग्रेटर देन 2 पार्टिकल 3, एक पार्टिकल थर्ड दिखाया गया है, पार्टिकल थर्ड जिसका मास m है वह u नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। u नॉट इक्वल टू यहां दिया है a ओमेगा y2, इस वेलोसिटी से वह चल रहा है। अंडरगोज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन विथ पार्टिकल 2, और ये पार्टिकल 2 से जाकर के 2 नंबर पार्टिकल है, इस पार्टिकल 2 से जाकर के टकरा जाता है, कोलिजन इलास्टिक है। कहता फाइनली पार्टिकल 1 एंड 2 acquire the center of mass, a speed is vcm and oscillation with amplitude b, same angular frequency omega. कोलिजन अकर्स एट टी इक्वल टू 0। एक कोलिजन जो है जब ये इससे टकराता है, 16 नंबर क्वेश्चन में कोलिजन जो है अकर करता है टी इक्वल टू 0, तो पूछता है टी इक्वल टू 0 पर टी नॉट इक्वल टू 0 तो कोलिजन अकर कर रहा है, तो VCM अपॉन ए ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ए ओमेगा इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। देखिए टी इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल कहां रहेगा, ये 0 होगा। इसका सिचुएशन क्या होगा, इसका सिचुएशन ऐसा होगा, ये दोनों पार्टिकल जो है x बराबर डी, अच्छा यहां से इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लीजिए। पहले v1 क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा साइन का हो गया cos ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 माइनस a ओमेगा cos ओमेगा टी। मैंने t इक्वल टू 0 पर इन दोनों पार्टिकल का स्पीड जो होगा वह a ओमेगा माइनस a ओमेगा होगा, और जबकि सेपरेशन क्या हो जाएगा, यहां से x नॉट डी माइनस डी। तो इसका पिक्चर जो है, एक्चुअल पिक्चर ऐसा बन जाएगा। देखिए ये ओरिजिन यहां है और एक्चुअल डायग्राम ये होगा, ये दोनों पार्टिकल जो है इसका मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होगा, a1 का, ए आपका ए ओमेगा, इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, और इसका स्पीड जो हो जाएगा 2 नंबर का, 2 नंबर को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, तो आ जाएगा इसका इधर की तरफ ए ओमेगा, दिस इज द v2 माइनस साइन है। अब यहां से इसकी दूरी जो है
वह हो जाएगा पार्टिकल 2 का दूरी x0 माइनस डी। इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, जो कि दूरी यहां से यहां x0 है, और यहां से इसकी दूरी जो हो जाएगा x0 प्लस डी। यहां से इसकी दूरी जो हो जाएगा x0 प्लस डी। इसका यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया d, और यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया d। ये सिचुएशन होगा। इसका मतलब है ये दोनों पार्टिकल जो है वह मीन पोजीशन पर रहेगा, लेकिन जैसे ये टकराएगा वेलोसिटी इसका क्या कर जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा। इसका वेलोसिटी इसके पास चला जाएगा, इसका वेलोसिटी इसके पास चला जाएगा। तो ये पार्टिकल जो इधर जा रहा था, तो अब ये पार्ट टकराने के बाद इधर नहीं जाएगा, इधर चलेगा, और ये वेलोसिटी जो है ये इधर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो आफ्टर कॉलिजन सिचुएशन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन दिस एक्वायर वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 2 हेड ऑन कोलिजन है, और रेस्ट में है तो आप पढ़े कि इक्वल मास रहता है, हेड ऑन कोलिजन होता है तो वेलोसिटी क्या करता है, इंटरचेंज कर जाता है। स्पीड क्या करता है, इंटरचेंज कर जाता है। तो इंटरचेंज कर जाएगा, और इसका वेलोसिटी जो है वही रहेगा उस मोमेंट में, ए ओमेगा दिस मास एम दिस मास एम। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिख देंगे, एम इंटू ए ओमेगा बाई 2 प्लस n2m अपॉन 12। अब यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज राइट, एम एम कैंसिल हो जाएगा, 3 ए ओमेगा बाई 2 अपॉन 2। तो VCM इक्वल टू 3 ए ओमेगा बाई 4, इसलिए VCM अपॉन ए ओमेगा इक्वल टू राइट 3 बाई 4 0.75। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया। तो बनाना आसान क्वेश्चन है, पैसेज का क्वेश्चन नंबर 16 था। ये सिचुएशन एक्चुअल में पोजीशन दिखाया गया है, टी टाइम पर लिख दिया गया है। पोजीशन को डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और सिचुएशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कौन पार्टिकल कहां था t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 के लिए पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पे है, और एक पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है, दूसरा पार्टिकल राइट जा रहा है। जैसे ही टक्कर करेगा वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगा। वेलोसिटी इंटरचेंज करने के बाद ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, दोनों का मास सेम है, राइट जाएगा, ये तो राइट चल ही रहा था। तो उस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यही कैलकुलेट करना था। एक काम बहुत आसान था, ये आराम से कर सकते हैं।